गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 2 चल रहा है अपना द सुनामी। अब इसके अंदर सुनामी सुनामी के अंदर टी से स्टार्ट हो रहा है, TSUNAMI सुनामी। इसके अंदर टी वर्ड साइलेंट है, टी वर्ड साइलेंट वर्ड है, ये टी इज साइलेंट वर्ड, इसलिए इसको उच्चारण में नहीं लाया गया है, इसलिए सुनामी ये उच्चारण में आ रहा है सुनामी। जो एक समुद्री तूफान है, किस प्रकार से इसके अंदर जो लेखक है वह समुद्री तूफान की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar एर्कीपेलेगो, यानी ये कहानियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई है। ये कहानियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कहानियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ली गई हैं। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। इग्नेशियस नाम का एक व्यक्ति है, मैनेजर यानी इग्नेशियस नाम का एक व्यक्ति है जो एक प्रबंधक है ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल, यानी कटेचल के अंदर एक सहकारी समिति का प्रबंधक है। इग्नेशियस कटेचल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे प्रातःकाल 6 बजे जगा दिया। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक भूकंप को महसूस किया था। अर्थक्वेक का अर्थ हो जाएगा भूकंप, क्योंकि उसकी पत्नी ने एक भूकंप को महसूस किया था। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने बड़ी सावधानी से अपने टेलीविजन सेट को अपनी टेबल पर रख दिया। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे ज़मीन पर नीचे रख दिया गया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि यह गिरकर टूट नहीं जाए, यानी भूकंप के झटके से यह नीचे गिरकर टूट नहीं जाए, इसलिए उसे नीचे रख दिया गया। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, फिर उसका परिवार दौड़कर घर से बाहर निकल गया। When the tremors stopped, ट्रेमर्स का तो हो जाएगा झटके। When the tremors stopped, जब भूकंप के झटके आना बंद हो गए। They saw the sea rising, तो उसने उठते हुए समुद्र को देखा। In the chaos and confusion, chaos का अर्थ हो जाएगा अराजकता, एंड कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम में या असमंजस की स्थिति में, यानी घबराते हुए अराजकता की स्थिति में उन्होंने उस समुद्र को उठते हुए देखा। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। उनके दो बच्चे जो उनकी माँ के पिता के हाथ और माता के भाई के हाथ पकड़े हुए थे। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वे इस तूफान की विपरीत दिशा में भागने लगे। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वे इस तूफान के विपरीत दिशा में भाग गए। ही नेवर सा देम अगेन, वह फिर से उन्हें नहीं देख पाया, यानी फिर से वे उन्हें नहीं मिले। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी पानी के साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल अन्य 3 बच्चे, हु केम विथ हिम, जो उसके साथ आए थे, वर सेव्ड, वो बिल्कुल सुरक्षित थे।
संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव एक पुलिसकर्मी था। सर्विंग इन द कटेचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। संजीव एक पुलिसकर्मी था जो कटेचल में निकोबार द्वीप समूह की निकोबार द्वीप समूह में कटेचल द्वीप के अंदर सेवारत था। यानी उस पुलिसकर्मी की ड्यूटी करचल में निकोबार द्वीप समूह पर थी। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। उसने किसी तरह से स्वयं को बचा लिया। स्वयं को, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने किसी तरह से अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को लहरों से बचा लिया था। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन तभी उसने गेस्ट हाउस कुक की पत्नी जॉन की मदद के लिए चीखने की आवाज़ सुनी। लेकिन तभी उसने गेस्ट हाउस के रसोइये की पत्नी जॉन की मदद के लिए चिल्लाती हुई आवाज़ को सुना। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर। संजीव पानी में कूद गया। टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू का अर्थ हो जाएगा बचाने के लिए। टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। लेकिन वे दोनों ही बह गए। लेकिन वे दोनों ही पानी के साथ बहकर चले गए। 13 year old Megha was swept away along with her parents and 77 other peoples. 13 वर्षीय मेघा अपने माता पिता के साथ और अन्य स्वतंत्र लोगों के साथ बह गई। यानी 13 वर्ष की जो मेघा नाम की लड़की थी वह अपने माता पिता के साथ तथा अन्य स्वतंत्र लोगों के साथ पानी में बह गई। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। यानी उसने समुद्र पर 2 दिन तैरकर बिताए। यानी वह 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। एक लकड़ी को पकड़े हुए उसने 2 दिन तक समुद्र में तैरा। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। यानी 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर हेलीकॉप्टरों को देखा। यानी 11 बार उसने राहत देते हुए उस हेलीकॉप्टरों को देखा। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन उन्होंने, यानी जो हेलीकॉप्टर के अंदर लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने उसे नहीं देखा। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन उन्होंने उस मेघा नाम की लड़की को समुद्र में नहीं देखा। सी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव। उसे एक लहर के द्वारा समुद्री किनारे पर लाया गया। सी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव। उसे एक लहर के द्वारा समुद्री किनारे पर लाया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। एंड फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। और एक चक्कर में, समुद्री किनारे के एक चक्कर में उसे प्राप्त किया गया, उसे ढूंढ लिया गया। डेज का अर्थ हो जाएगा चक्कर। आगे कल पढ़ाएंगे।